नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड की। 161 का स्टॉक है और 2.5% की गिरावट हुई है। 27 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ था 2 मई को। अब बात करेंगे यहाँ पे कि जो टारगेट है, जेफरीज ने अपना टारगेट जो है वो कम कर दिया है। रीजन क्या है उसके पीछे? हाई क्रेडिट कॉस्ट का। क्वार्टर 4 के नंबर्स भी आ चुके हैं। क्वार्टर 4 के नंबर बहुत अच्छे आए हैं और जो जितनी उम्मीद थी उतने अच्छे नहीं, बट हाँ बहुत ही ठीक ठाक नंबर आए हैं। जैसा बैंकिंग सेक्टर से उम्मीद की जा रही है कि बैंकिंग सेक्टर इस बार रैली को सपोर्ट करेंगे, वो हो भी रहा है। अगर आप सरकारी बैंक्स के नंबर देखेंगे तो वहां भी एक अच्छी ताजगी है, एक अच्छा नंबर वहां पर भी प्रेजेंट आ रहे हैं। और बंधन बैंक अगर प्राइवेट बैंक या एमएफआई में भी अगर आप बात करते हैं, जो बंधन बैंक जिसमें काम करती है, वहां पर भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। तो रीजन क्या है गिरावट क्यों हो रही है स्टॉक में, और क्या यहाँ पर रैली उम्मीद करनी चाहिए, क्या टारगेट लेकर के चलना है? जेफरीज ने अपना टारगेट जो कम किया है वो कितना कम किया है, कहां तक का टारगेट दे रहे हैं जेफरीज अभी के लिए, उसकी अब सबकी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो चीजों पर चर्चा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है नंबर्स, प्रॉफिट बढ़ा है, लोअर प्रोविजंस हुए हैं, कोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स में घटाव देखने को मिला है। कोर रेवेन्यू में अगर आप बात करो तो यहाँ पर देखेंगे तो क्रूशियल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रॉफिट जंप हो द सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन प्रीवियस अदर देन टैक्स एंड कंटीजेंसी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1260 से यहाँ पर 1774 हो चुका है, जो कि कम हुए हैं। और ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट एंड एडवांसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी लोन्स वगैरह बढ़े हैं। पिछले 12% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। कासा की बात करें, डिपॉजिट अमाउंट टू 47,000 करोड़ के आसपास का, रिजल्टिंग कासा रेशियो 31% का कासा रेशियो, जो कि काफी बेहतर है। एक चीज यहाँ पर देखना होगा कि ओवरऑल जो नंबर आए हैं वो काफी ठीक है। मैं आपको नंबर एक टेबलर फॉर्म में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्च के नंबर जो रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर नंबर अपडेट नहीं हुए हैं, डजंट मैटर। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बैंक बोर्ड डायरेक्टर रिकमेंडेड डिविडेंड भी मिल रहा है। यहाँ पर 1.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि 15% के आसपास का डिविडेंड है। कंपनी अनाउंस कर रही है 31 मार्च को अनाउंस करेगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, देखो नंबर्स अच्छे आए हैं, बट उसके बावजूद भी गिरावट हो रही है बाजार में, और उसके पीछे बड़े रीजन है। बड़े रीजन कौन कौन से? पहला तो चार्ट पैटर्न सपोर्ट नहीं कर रहा है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो है कि मार्केट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक अच्छी रिकवरी लोअर एंड से देखने को मिली थी 120-130 रुपए के आसपास जब स्टॉक गया आपका, वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी 150-160 रुपए के आसपास की देखने को मिली है। बट 50 वीक्स मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि 175 का है, जो एक क्रूशियल लेवल है यहाँ पे, वहां पर आकर के स्टॉक जो है आपका रुक जाता है। अब वही लेवल है बिकॉली का। लास्ट टाइम भी वहां से बड़ी गिरावट आई थी, इस बार भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहीं पर आकर के स्टॉक आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। रीजन वही है कि क्वार्टर 4 जितना अच्छा नंबर एक्सपेक्ट था वो नहीं आया, मार्केट की जितनी बड़ी रैली की सपोर्ट की उम्मीद थी वो नहीं आई है। अभी भी अगर आप बात करोगे तो भारतीय बाजारों में जो सुस्तपन है वो ग्लोबल फैक्टर की वजह से थोड़ा सा दिया हुआ है। बाकी अगर आप डाउजोन्स की बात करो, अमेरिकी बाजार की बात करो, यूरोपियन मार्केट की बात करो, वहां पर रैली है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है भारतीय बाजारों में। तो थोड़ा सा यहाँ पे खरीदारी अभी कम है, और वो खरीदारी जब तक बढ़ती नहीं है तब तक के लिए स्टॉक में बहुत बड़ी रैली की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, चार्ट पैटर्न काफी सुधरा है, ऐसा नहीं है कि चार्ट में खराबी है, चार्ट बहुत अच्छा हो चुका है। मैकडी अगर आप देखेंगे तो बुलिश पैटर्न बना रहा है। आप आरएसआई की बात करें, यहाँ पर भी बुलिश पैटर्न है। एक जो हर्डल है वो 175 रुपए के आसपास का है। अगर ये लेवल निकलता है, 175 का लेवल निकलता है, तो यहाँ से एक बड़ी रैली आएगी जो 200 रुपए तक जाएगी। तो ये टारगेट भी जेफरीज का ही है। मैं आपको टारगेट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो लेटेस्ट टारगेट जो अभी तक आ रहे हैं वो 200, 205 की, 210 की रेंज में ही आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 मई का टारगेट है। जब रिजल्ट आया उसके बाद बॉब कैपिटल ने 203 रुपए का टारगेट दिया है। एक्यूमुलेट का टारगेट था केयर चॉक्सी का 164 का, जो कि मिल चुका है, जो कि टारगेट हिट हुआ था पिछले हफ्ते ही सही। बट अब के लिए जो नया टारगेट है बीओबी कैपिटल का है, जो कि 203 रुपए का है। वही जो अगर 175 रुपए का ब्रेकआउट करता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो वहां से एक अच्छी रैली आएगी जो 200 रुपए के आसपास तक जा सकती है। और 200 के आसपास, तो 203 का टारगेट है, तो 200 के आसपास ही अगर कोई चाह रहा है शॉर्ट टर्म के लिए बीओबी कैपिटल का, 200 के आसपास ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी हाँ, मेरा नहीं है टारगेट, बीओबी कैपिटल का है। एज आई सेड एवरीथिंग हियर, व्हाटएवर आई से, बाय सेल रिकमेंडेड नहीं है वीडियो, तो उसको उस तरह से नहीं लेना। बात बाजार की रही तो बाजार अगले हफ्ते में अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद की जा रही है। गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो 0.75% के आसपास ऊपर है, और अगर कुछ भी खराब नहीं होता है कल संडे के दिन में, तो यहाँ पर एक बड़ी रैली की उम्मीद अगले हफ्ते में लगाई जा रही है। अगर वो होता है तो बीओबी कैपिटल का जो टारगेट है 200 रुपए का, वो आपको 2 से 3 महीने में, 4 महीने में आता हुआ देखने को मिल जाएगा। बट अभी भी स्टॉक जो है बंधन बैंक, वो थोड़ा सा अपने सुस्त स्टेज में ही है, तो बहुत तेजी की उम्मीद यहाँ पर मैं नहीं करके चलूंगा, और मेरी राय रहेगी कि वो आप भी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी वैल्यूएशन अगर देखेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.1 पर आ चुका है, तो खरीदारी करने वाला स्टॉक है।
अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन स्कोर। तो वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खरीदारी करने वाला बिल्कुल स्कोर है। बाकी अगर आप शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अच्छे बदलाव हुए हैं। हालांकि एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को कम जरूर किया है, बट अभी भी वो हेल्दी रेंज में होल्ड करते हैं कंपनी को। 22-23% के आसपास कंपनी वो होल्ड कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें, उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है और 9% के करीब में ले गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नंबर्स अच्छे हैं। Q4 के नंबर भी ठीक ठाक रहे हैं। थोड़ा सा जो क्रेडिट कॉस्ट है कंपनी को कम करने की जरूरत है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि कंपनी एमएफआई में काम करती है, माइक्रो फाइनेंस में काम करती है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मोस्ट ऑफ द बैंक्स के लिए। सिर्फ बंधन बैंक के लिए ही नहीं, सभी बैंकों के लिए जो भी एमएफआई में काम करते हैं, चाहे वो आरडीएफसी हो चाहे वो बंधन हो, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाई कॉस्ट की प्रॉब्लम यहाँ पर है और वही चीज है जो कंपनी को टैकल करना होगा आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में। मुझे लगता है कंपनी अगर इस चीज को टैकल करती है तो कंपनी एक बेहतरीन बेंचमार्क एस्टैब्लिश करेगी और जिसका प्रीवियस हाई था 700-800 रुपए के आसपास का, वहां तक कंपनी दोबारा से जाती हुई देखी जा सकेगी। बट अभी के लिए कंपनी के पास काफी चैलेंजेस है जिनको उसको टैकल करना है। तो 200 रुपए का जो बीओबी का टारगेट है वो आप लेकर के चल सकते हैं। बाकी क्या है आपकी राय स्टॉक को लेकर के, बाजार को लेकर के, प्लीज कमेंट करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू अगेन। द फेमस डिस्क्लेमर, अगर कहीं भी मैंने बाय सेल या फिर होल्ड का यूज किया हो तो दैट वाज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पसेस बिफोर टेकिंग एनी एडवाइस, एनी डिसीजन ऑन दिस स्टॉक और एनी स्टॉक दैट आई हैव मेड वीडियो ऑन। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर ले, आपको बेहतर सजेस्ट कर पाएंगे। थैंक यू।